बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं तो अपराधियों का एनकाउंटर भी बढ़ा है। पटना में पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर किया तो वहीं सीवान से भी एक अपराधी के हाफ एनकाउंटर की खबर आई है। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। सीवान में ज्वेलरी लूटकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में अंकित घायल हो गया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। 6 मई को जीरादेई थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान में करीब 20 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस को अंकित सिंह की तलाश थी। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की गोली लगने से अपराधी बादल घायल हो गया है। आरोप है कि 13 मई को बादल ने स्कूल जा रहे एक शिक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया था। बीते 1 महीने और 4 दिन की सम्राट सरकार में आज को लेकर 7 मुठभेड़ हो चुके हैं। पटना और सीवान में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों का मनोबल टूटा हो या नहीं, इसको लेकर सूबे में राजनीति जरूर शुरू हो गई है। सर, 2 जगह इनकाउंटर हुए, सीवान में भी इनकाउंटर हुआ। अब देखिए, जो भी अपराधी होते हैं पुलिस को और कानून को नहीं समझते हैं, उनके ऊपर भी गोलियां चला देते हैं। तो निश्चित तौर पर जवाबी कार्रवाई में इस तरह की घटना होती है और हम समझते हैं कि ये कड़ाई ही उन लोगों का एक सबक है। आने वाला समय में सब चीज़ों में आप कमी पाएंगे। देखिए, अपराधी अगर आपराधिक कृत्य करेंगे और उसके बाद वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अगर वो पुलिस से भी मुठभेड़ ये करेंगे तो पुलिस के इसके साथ भी अगर अटैकिंग मोड में रहेंगे तो पुलिस को भी तो अपने बचाव में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे में पुलिस अगर जो उचित कानूनी कार्रवाई है कर रही है। शुरू से एनडीए सरकार ने यह सुशासन कायम करने का काम किया है और अपराध भी सुशासन को कम करके ही अपराध को कम करके ही सुशासन कायम किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने पहले लोगों से अपील किया है कि वे बिहार में रहें तो शांतिपूर्वक रहें और सभ्य नागरिक की तरह रहें। और अगर अपराध कर्मी उसमें हिस्सा लेते हैं तो अपराध कर्मियों का जो क्या कहते हैं इनकाउंटर होता है, पुलिस अपना काम करती है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी है। नतीजा ये हुआ कि राज्य में अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये मेरा मानना है, नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास किया है। नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं और ये बिहार सुशासन वाला राज्य है। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है और आगे भी करते रहे। मार्च 2017 में यूपी पुलिस ने अपराधियों का बड़े पैमाने पर एनकाउंटर शुरू किया। आरोपी अगर जिंदा बच जाते तो उनके पैर में गोली लगी होती थी। यहीं से मीडिया ने योगी जी के ऑपरेशन लंगड़ा का मिथक बनाना शुरू कर दिया। बीते 1 महीने में वैशाली, सीवान और मोतिहारी में कई चर्चित एनकाउंटर्स हुए हैं। अपराधी या तो मारे गए हैं या उनके पैर में गोली मारी गई है। बिहार में लगातार इनकाउंटर की घटना हो रही है और लंगड़ा इनकाउंटर हो रहा है। सीवान में आज सुबह सुबह पुलिस अपराधियों के भी मुठभेड़ हुई और उसमें भी वहां भी इनकाउंटर हुआ, लंगड़ा इनकाउंटर हुआ। पटना में भी लंगड़ा इनकाउंटर हुआ। अब इस पर जमकर सवाल भी उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है बिहार में रहिए तो शांति से, नहीं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री ने अभी भी कहा कि हमने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है, लेकिन बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव कह चुके हैं जात पात देखकर इनकाउंटर होता है। अब एक बड़ा सवाल है, पिछले 1 महीना 4 दिनों में 7 से अधिक लंगड़ा इनकाउंटर की घटना बिहार में हुई। सवाल है क्या अपराधी से रुक जाएंगे या इसका कोई दूसरा विकल्प सरकार को खोजना पड़ेगा। सहयोगी मुकेश के साथ मलको आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मरगूब आलम मौजूद हैं। मरगूब, जिस तरीके से आपने अभी ये जो रिपोर्ट दिखाई, क्या उसका असर देखने को मिला है बिहार में? नीले जी,
बिहार में कभी ठाए 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 हो जा रहा है। अपराधी लोगों को ठोक दे रहे हैं लूटपाट करने में, और इधर पुलिस अपराधी को ठोक दे रही है। मानो जैसे कंपटीशन का दौर हो गया है। नीले जी, सम्राट चौधरी ने आज नहीं कहा कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। सम्राट चौधरी ने जब पहला दिन उन्होंने शपथ लिया था, तब पुलिस के बड़े अधिकारी और डीजीपी अब मुख्य सचिव के साथ मीटिंग में कहा कि पुलिस के हाथ डीजीपी साहब खोल दीजिए, वार करेगा तो वार सहेगा, अपराध करना है तो बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ कई घटनाएं हुई। पटना में घटना हुई, ब्लैकआउट में घटना हुई, ब्लैकआउट से पहले घटना हुई, शिक्षक को गोली मार दी गई, दिन दहाड़े दरभंगा में लूटपाट की घटना हुई, सिवान में हुई, अब लंगड़ा इनकाउंटर शुरू हो गया। सवाल यह है नीले जी कि राज्य के मुख्यमंत्री को 1 महीना 4 दिन हुआ है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस 1 महीना 4 दिन में उन्होंने कम से कम 7 बार कहा है, कम से कम, कि रहना है तो शांति से रहिए, नहीं तो आपका इलाज हो रहा होगा। लेकिन फिर बिहार की वही हालत है, ठाए 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 हो रहा। सिवान में भी लूट लिया दिन दहाड़े, 20 अंकित सिंह शामिल था, उसका आज लंगड़ा इनकाउंटर हुआ। अभी बकरा, जिसका उर्फी नाम है, पटना में शिक्षक 2 लोग जा रहे थे, उन्हें मोबाइल लूटने के दौरान, देखिए समझिए, मोबाइल कीमत उसकी 10,000 20,000 होगी, 8,000 6,000 भी होगी, गोली मार दिया गया। शिक्षक अभी भी अस्पताल में भर्ती है। हौसले बुलंद क्यों हैं अपराधियों के, यह बड़ा सवाल है। और जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि प्री मानसून तैयारी, तो अपराधियों के अपराध करने से पहले पुलिस को इनपुट क्यों नहीं मिलती, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर पुलिस को काम करना होगा। ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, स्वाभाविक सी बात है, अपराधी कहीं बगीचे में हैं, योजना बना रहे हैं। पुलिस में यह कहा जाता है कि अगर डकैती की घटना हुई तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि डकैती की घटना एक प्लानिंग के बाद होती है, और तब पुलिस को जानकारी नहीं है, मतलब है कि पुलिस के तंत्र में बड़ा फेल है। तो सम्राट चौधरी या बिहार के और भी मंत्री कह रहे हैं कि हमने खुला छोड़ दिया, फिर अपराध की घटना हो रही है। क्यों? इनके नेक्सस को तोड़ना होगा नीले जी। नेक्सस का मतलब, आप अगर किसी अपराधी का इनकाउंटर कर रहे हैं, पुलिस पर उन्होंने हमला किया, कर रहे हैं, तो उनके पूरे सिस्टम तक आपको जाना पड़ेगा। पुलिस उस सिस्टम तक नहीं जाती है। बिल्कुल, तो हमने 20 साल में देखा है, सीखा। बिल्कुल मरगूब, जब तक उस सिस्टम तक उसके आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं करेंगे, तब तक बिहार में अपराधी ठाए ठाए करेंगे, इधर पुलिस लंगड़ा इनकाउंटर करके ठाए ठाए करते। अब देखना ये है कि अब आगे कितना अंकुश लग पाता है। सरकार जो है उसने अब पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरगूब तमाम जानकारी के लिए।